So this is your last question. So इस क्वेश्चन में सिंपली क्या पूछा जा रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्वेश्चन है भैया ना। सर्कुलर कॉइल दी हुई है, रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का दिया हुआ है 0.25 टेस्ला, एंगुलर स्पीड दी हुई है ओमेगा, ठीक है। व्हाट डायमीटर ये रोटेट कर रही है, ओके। किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे कॉन्फ़िगरेशन फिगर में दिखाया गया है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आफ्टर कॉइल रोटेटेड बाई 30 डिग्री, ओके। इंड्यूस्ड ईएमएफ भी दिया हुआ है मिली वोल्ट 1.6 मिली वोल्ट, रेडियस ऑफ द कॉइल, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 लेनी है, ओके। तो इसमें तुम्हें पता है कि फाई रहता है बी ए कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी, है ना। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, यहाँ से मैग्नीट्यूड में हो जाएगा d5/dt, तो हो जाएगा d5/dt, मतलब बी ए ओमेगा चेंज हो रहा है ना, ओमेगा टी चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि आपको यहाँ लगाना है d/dt कॉस ओमेगा टी, ये आ गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास, ये देखो बी एरिया हो जाएगा सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर, तो कॉस का डेरिवेटिव मैग्नीट्यूड नहीं लेना है यहाँ पे, ई इज इक्वल टू माइनस ही रखो। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ओमेगा आ गया बाहर को और साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ देखूँ तो बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा, तो यदि इसका ऐसे देख लेते हैं पाई स्क्वायर आर, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई न्यू और आगे लिख सकते हो साइन ओमेगा टी, ओके। सो ई इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट करते हैं, 0.25 टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड, पाई स्क्वायर की वैल्यू है 10, रेडियस ऑफ कॉइल कितना है, रेडियस ऑफ कॉइल दिया हुआ है क्या, रेडियस तो यहाँ है ही नहीं, ये दिया हुआ है एंगुलर स्पीड इतनी, टाइम टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में इतना है, तो रेडियस तो निकालनी है, ओके ओके। ई की वैल्यू दी हुई है, चलो आप पुट कर देते हैं। ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻³ ओके। तो ये आ गया, यहाँ आराम से करते हैं, 1.6 इंटू मिली वोल्ट है ना, ये मिली मीन्स 10⁻³ इज इक्वल टू बी की वैल्यू 0.25 ये वाली, और पाई स्क्वायर की वैल्यू 10, रेडियस निकालना है 2 पाई न्यू, एंगुलर स्पीड 6 RPM, तो 6 RPM का मतलब हो गया रोटेशन पर मिनट, तो 6.60 हो गया RPS, मतलब 1.10 लिखना है आपने फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। RPS होता है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो ये लिखनी है आपने फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 2 पाई क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। एक बार फिर देख लो, बी की वैल्यू 0.25 पाई इंटू पाई, ये पाई और ये पाई मिलके बन गए पाई स्क्वायर, और यहाँ बचा आर स्क्वायर, ठीक है। और आगे बचा न्यू की वैल्यू मैंने बताई 1.10 लिख देते हैं, और साइन थीटा ओमेगा टी एंगल है, ओमेगा टी है 30 डिग्री, सो ये आ गया साइन 30। तो ये वैल्यूज़ कुछ मैंने भर दी, कुछ भरने को है, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम बड़े ध्यान से देखें तो यहाँ से आर स्क्वायर, तो साइन 30 को अगले स्टेप में हम लिख देंगे 1/2, और पाई स्क्वायर को अगले स्टेप में हम लिख देंगे 100, ठीक है। सॉरी 10, पाई स्क्वायर 10 दिया भी हुआ है, देखो पाई स्क्वायर 10 आ गया। अब मेरे को लग रहा है 10 से 10 कैंसिल, और आपके पास अब बच रहा है यहाँ से आर स्क्वायर, देख लेते हैं कितना बचा, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू 2, और 0.25 नीचे आएगा, ये वाला हो गया। बाकी सारा ठीक है, 2 भी आ गया, ठीक है, 10 से 10 कट गया, ओके। देख लेते हैं क्या आता है। सो यहाँ से अब आपका ये बोल रहा है कि आंसर फाइंड रेडियस ऑफ कॉइल इन सेंटीमीटर। हमने जो वैल्यूज़ पुट करी हैं सारी की सारी वो करी हैं टेस्ला वोल्ट में, हमने ऐसे में करी है, ठीक है, ओके। सो यहाँ से जी आपका जो वैल्यू है वो आने वाला है आर स्क्वायर, इसको लिख देते हैं, अभी सॉल्व करना है। अब इसको देखो 16/25 यदि मैं इसको लिखता हूँ तो 16 लिखा तो यहाँ नीचे 10 भी आएगा, यदि मैं 25 लिख दिया तो नीचे 100 भी आएगा, वो 100 चला गया ऊपर को, तो 10⁻³ इंटू 2 ये लिख दिया मैंने। अब
ठीक है जी। सो 2 भी आ रहा है यहाँ पे, 2 2 2 2, एक 2 यहाँ, ये भी दिख रहा है मुझे। 0.25 पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, आर स्क्वायर हो गया, ओके। और ये 2, एक 2 ये भी था, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ना, ये कैलकुलेशन है भाई, ये देखो ना, आर स्क्वायर तो पाई इंटू पाई, मैंने बोला पाई स्क्वायर, ठीक है। आगे है आर स्क्वायर, आगे 2 है, और न्यू है फिर 1/10, और फिर साइन 30 1/2 है, तो 2 से 2 भी खत्म है, 2 नहीं है मतलब यहाँ पे। अब देख लेते हैं क्या बचा, ये नहीं है, तो आपके पास बचा यहाँ पे ये सिंपल, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा देखो, इक्वल टू 16/25, ये भी कट गया, 10^3 नीचे जाएगा, ऊपर बचा 10, नीचे गया 1000, ये 100 बचा नीचे। तो यहाँ से लास्ट स्टेप देख लो, स्क्वायर रूट हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, तो 16/25 इंटू 100, तो ये तो सिंपल आ गया, 16 का रूट 4, 5 इंटू 100 आ गई। 100 का कितना होता है 10, तो भाई आ गया 40/5, तो ये आ गया 8, ठीक है। सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आएगा क्या ये देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने बी की वैल्यू एसआई में भरी है ना। पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर हो गया, 10 भर दिया, आर स्क्वायर बचा, और 2 बचा 1/10, ठीक है। आर स्क्वायर ही आ गया, तो 8 सेंटीमीटर। 10⁻³ को 10⁻³ नीचे आ गया, ठीक है। 116/10 भी आ गया, 25/100 ऊपर चला गया, ठीक है। 10⁻³, तो वही ये 10/1000 बिल्कुल ठीक। 16/25, अच्छा 100 नीचे था, ये ऊपर ही लिख दिया, तो नीचे अभी 100, तो ये 10 नीचे आएगा मतलब, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये आ गया आपके पास 4/, ये आ गया मीटर में, उसके सेंटीमीटर बनाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये देखते हैं अब कितना आता है, 50, 0, 5 दूनी 10, अब आया 8 सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेशन है जो घुमाती है जेईई मेन में, ठीक है। तो ये देखो, दोबारा देख लो, इसमें कुछ नहीं था, इसमें यहाँ थीटा चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, फिर इंड्यूस जेईई प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ले लेंगे d5/dt का, तो जो चेंज हो रहा है उसके साथ उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो एंगल चेंज हो रहा है तो उसके साथ d/dt लगेगा, ठीक है। डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉल्व करेंगे, साइन थीटा 30 डिग्री है, साइन 30 कितना होता है हाफ, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, बिकॉज सही यूनिट भरे हैं मैंने सारे यहाँ पे, मीटर में मीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे, तो 8 सेंटीमीटर आंसर है इसका, ये देखिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर ही इसने बोला सेंटीमीटर में आंसर। सो ओके, यही था।